हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम बात कर चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अपने आप को अमाउंट की फॉर्म में बचाए रखने की प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर एक स्पीसीज नई जनरेशन की फॉर्म में बहुत ज़्यादा सैंपल जो है प्रोड्यूस करती है और उसमें से कुछ फिर बच जाते हैं जो आगे लाइफ साइकिल को चलाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता कि क्वालिटी क्या रहेगी और उनको मजबूत होना चाहिए कि नहीं नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट का यूज़ किया जाता है, नंबर्स का यूज़ किया जाता है और नंबर टेक्निक से फिर नई स्पीसीज या नई जनरेशन बना के रखी जाती हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लोअर प्लांट्स और एनिमल के द्वारा ये टेक्निक यूज़ की जाती हैं। आज हम इसके डिफरेंट फॉर्म की बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है जिससे ये नंबर सिस्टम बढ़ाया जाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो वो लोअर प्लांट्स यहाँ पर उनको कहा गया है जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ज़्यादातर जो ज़मीन से जुड़े हुए बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल फंगस जो होती है वो इस तरह की टेक्निक का यूज करते हैं और छोटे प्लांट जो होते हैं जैसे पानी में पाए जाने वाले प्लांट वो भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। कैसे करते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले टेक्निक आती है फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन यानी टूटना। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है सेल का वो डिवाइड होगा, दो फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। मतलब एक न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसके साथ फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है वो भी साथ साथ में डिवाइड हो जाएगा और डिफरेंट सेल का जो पोर्शन होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से फर्दर लगातार जो है कंटिन्यूशन होता रहता है और अमाउंट जो है नंबर्स जो है बढ़ते रहते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स और इस तरह का जो फिजन होता है इसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। स्प्लिट्स इनटू मैनी सेल्स मल्टीपल फिजन्स, फिर उसके बाद वो दो आगे फिर डिवाइड हो जाएंगी, इस तरह से चार हो जाएंगी ये दो से, फिर चार से क्या होंगे लगातार कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होते रहेंगे। इस डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे क्या होता है। किसी कॉज की वजह से या इनहेरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, इनहेरेंट मैकेनिज्म की वजह से न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। पहले डायग्राम में कंप्लीट सेल दिखाई गई है, सेकंड डायग्राम में न्यूक्लियस वाइड होना स्टार्ट हो गया है, अब ये टूटने वाला है। थर्ड डायग्राम में ये टूटने के लिए बिल्कुल रेडी है और एकदम से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इन्हें हम डॉटर सेल या डॉटर एमीबा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये डिफरेंट स्टेप्स थे जो अमीबा में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल में भी याद रखेंगे आप कि जो बाइनरी फिजन होता है वो किस एनिमल में या किस टाइप के जो जीव में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा अमीबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये डायग्राम की हेल्प से पूछ लिया जाता है। सिंपली पूछा जाता है कि बाइनरी फिजन एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है और विद हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो मटेरियल है वो भी दो पार्ट में फिर चेंज हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है एक सेल के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनना, किसी भी कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है बड टाइप की। बड का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हमें चोट लग जाए तो क्या होता है, जिस एरिया पर हमें चोट लगी है वो सूजना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बड बनना स्टार्ट हो जाता है और वो बड बढ़ता ही रहता है कब तक, जब तक वो एक कंप्लीट सेल नहीं बन जाता और बाद में फिर वो डिवाइड हो जाता है। पहले डायग्राम में पेरेंट सेल दिखाया गया है, दूसरे डायग्राम में ये बड बनना स्टार्ट हो गया है, न्यूक्लियस के साथ बनता है ये। अलग अलग तरह के जो है मैकेनिज्म है अलग अलग तरह के एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं।
यहाँ पर यीस्ट का एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है कि यीस्ट में बड फॉर्मेशन होती है। यीस्ट का यूज हम पहले कर चुके हैं, अगर नहीं बताया गया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यीस्ट का यूज होता है कहाँ पर, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, ज़्यादातर शराब बनाने के लिए या फिर फूड आइटम बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। ये जो बड हैं ये लगातार बनते रहते हैं और एक से ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। ये बाइनरी फ्यूजन से थोड़ा सा अलग है, ये वहाँ पर सिर्फ दो ही बनते हैं एक टाइम पे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं बिना डिवाइड हुए भी। और फिर एक टाइम पर जब ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, अलग अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बडिंग प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियस बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड हो सकता है और ये कॉर्नर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो बाइनरी डिवीजन था उसमें सेंटर से जो है स्टार्टिंग हुई थी मैकेनिज्म की। एक और होता है जो और भी ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर रिलीज होता है सब कुछ, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीज बनाना। कई बार आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हेड के ऊपर एक पोर्शन सा जो है बनाता है और उस पोर्शन पर या तो फ्लावर होते हैं या फिर एक गोला सा बना होता है, और उस गोले को अगर हम उसकी स्किन को अगर हटाते हैं तो अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे अगर आपने ओनियन का पौधा देखा है तो ओनियन के प्लांट के ऊपर एक पोर्शन बन जाता है, ऐसे ही जो गाजर होती है उसके ऊपर भी एक पोर्शन बन जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, स्पोर पैकेट्स कह सकते हैं इनको, और उसके अंदर बीज होते हैं बहुत सारे। वो बीज क्या होते हैं, फिर जब वो स्पोर पैकेट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो वो फूट जाता है, वो मतलब कट हो जाता है कहीं से, और वो जो बीज है वो फिर अलग होकर के हवा की हेल्प से, कीटों की हेल्प से जो है चारों तरफ फैल जाते हैं। और एक एनवायरनमेंट देख करके, मतलब जो उनके उगने लायक एनवायरनमेंट है वहां पर ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, फिर दोबारा से उगा लेते हैं। ये थोड़े बड़े प्लांट्स में होता है, और अगर हम याद करते हैं इनको तो ये क्या है, फंजाई में ये प्रोसेस अच्छे से यूज होती है। फंजाई जो वेस्ट जो खाना होता है उसके ऊपर जो है ज़्यादातर पाया जाता है, और यहाँ पर ये टेक्निक उनके द्वारा यूज की जाती है। रिमाइंड के लिए एक बार बता देता हूँ, प्लांट्स जो होता है छोटा प्लांट, वो अपने एक एंड पर क्या बना लेता है, एक पैकेट बना लेता है, और उस पैकेट में उस प्लांट के बीज होते हैं, और जैसे एनवायरनमेंट उसने मिलता है वो बीज का पैकेट जो है फट जाता है और वो बीज चारों तरफ फैल जाते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। इसमें बहुत लार्ज स्केल पर जो है बीज बनते हैं, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्प्रेड होगी, स्प्रेड का मतलब जो फैलने की जो प्रोसेस होगी इनकी, वो ज़्यादा वाइड होगी, तेजी से होगा। एक और प्रोसेस होती है जिसमें हम फ्रैगमेंट जो है नोटिस करते हैं प्लांट में बन गए हैं। ये क्या होता है, एक्सीडेंटली मान लेते हैं कोई पौधा टूट जाता है, आपने बहुत सारे पौधे ऐसे घरों में सुने होंगे कि उसका पत्ता लगा दीजिए आप गमले में और उस पत्ते से फिर नया पौधा जो है बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गन्ने का जो एग्जाम्पल होता है वो भी इसी तरह से होता है। गन्ने को अगर हम कट करके किसी दूसरी जगह लगाते हैं तो वहां से जो है उसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो इसी बेस पे काम करते हैं। इसमें रूट्स की भी नीड हो ये जरूरी नहीं है। जहाँ से वो टूटते हैं एक्सीडेंटली अगर टूट गए, याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एक्सीडेंटली। जब एक्सीडेंटली ऐसा होता है तभी वो जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एक्सीडेंटल प्रोसेस हुई है उससे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। एक पत्ता है वो टूट जाता है, और जैसे ही टूटा अलग अलग टाइप जो बन गए उनके ए और बी, वो अपने आप को दोबारा वैसा ही पत्ता बना लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, और ये एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है। पत्ता पहले टूटेगा किसी वजह से, अपने आप नहीं टूटता, वो बाहरी फैक्टर से किसी से टूटता है। इससे अगला जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें ये अपने आप ही टूट जाता है, यानी प्लांट्स अपने आप को जो है तोड़ लेते हैं खुद ही।
ये एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है जिसमें एक सिंपल एनिमल जो है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये पानी में पाया जाता है, ये अपने आप को जो है ब्रेक डाउन कर लेता है डिफरेंट पोर्शन से, और फिर वो पोर्शन कंप्लीट अपने आप को कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको हेड को हमने अलग कर दिया, हाथ को हमने अलग कर दिया और पैरों को अलग कर दिया। ठीक है, अब ये अलग अलग हमने छोड़ दिए एक एनवायरनमेंट में। अब अगर हम दोबारा से उनको नोटिस करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो वो जो पैर थे अलग हो चुके थे, वो भी एक कंप्लीट बॉडी बन चुकी है। जो हाथ थे वो भी एक कंप्लीट बॉडी बन चुकी है। जो हेड अलग किया था वो भी एक कंप्लीट बॉडी बन चुका था। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें अपने आप को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। प्लानेरिया एक प्लांट है जो ज़्यादातर समंदरों में पाया जाता है और पानी में पाया जाता है। जैसे नहरों में आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, एक पत्ते जैसा एक शेप होती है, पानी में तैरती रहती है। ऐसे ही हाइड्रा, ये ज़्यादातर समुद्रों में पाया जाता है और डिस्कवरी चैनल पर या किसी भी ऐसे चैनल पर आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें दिखाए जाते हैं समंदरों के जो है सीन दिखाए जाते हैं। ये डिफरेंट पोर्शन में टूट जाते हैं और अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं फिर। तो ये डिफरेंट टेक्निक थी, हमने इनको पढ़ा और एज ए होमवर्क आप इन सभी को कंप्लीट करेंगे एक कॉपी पे, और जो पेपर है उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।